जोड़ा रोकिएगा, वो जोड़ा देता हूँ, जोड़ा दो वो तो सर आए सर, हम किसके यहाँ जाएंगे न्याय बोले कि कौन रोक रहा है? जो नाप हुई है इसके पहले नाप के हिसाब से निर्माण हुआ तो क्या दिक्कत हो चुका है। का पता चला कि यहाँ जमीन है राम राय पट्टी शिवापात घाटा संख्या 149 में मैंने 1400 स्क्वायर फुट रजिस्ट्री कराई, उसको बाउंड्री करवाया और उसके बाद से कुछ लोगों भूमाफियाओं द्वारा बार बार मुझे कहा गया कि ये ज़मीन आप खाली कर दीजिए। ये बगल में ही माधव आश्रम संघ कार्यालय है, वहाँ जिला विभाग का प्रचारक एक जगदीश यादव जी हैं, मुरली पाल जी हैं, उन लोगों ने मुझे विगत कुछ महीने पहले कार्यालय में बुलाया संघ भवन में, कहा कि ये ज़मीन आप राष्ट्र के नाम संघ को दान कर दीजिए। हमने उनसे अपनी असमर्थता जताई कि मैं बहुत ही ऐसे परिवार से आता हूं जहां मेरा भरण पोषण करना ही भारी है, मैं ज़मीन दान देने के लिए समर्थ नहीं हूं। उन्होंने कहा इसका परिणाम जो है, फिर दूसरे लोगों के माध्यम से मुझे संदेश दिलवाया गया कि अगर ज़मीन नहीं देंगे तो इसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। और कल हम लोग एक शिक्षक साथी के यहाँ 13वीं में जलालपुर लोगाजर में थे, वहीं हमें रात में फ़ोन आया 7:30 बजे कि आपके प्लाट को जेसीबी लोगों ने बताई। हमारे बगल में 3 शिक्षक साथी और हैं, उनके भी बाउंड्री को गिरा दिया गया और हम लोगों ने अज्ञात मुकदमा दर्ज कराया। सीओ साहब ने कहा आप निश्चिंत रहिए, आपकी ज़मीन है, आप अपना निर्माण करेंगे, घबराइए मत। लेकिन हमने जो मुकदमा दर्ज कराया था उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह जब हम अपने उन्हीं ईंटों को जुटाकर अपनी बाउंड्री को फिर से निर्माण कराने, बाउंड्री को रेखांकित करने लगे तो फिर पुलिस प्रशासन द्वारा आकर मुझे रोका गया। तो हमने पूछा कि मेरी ज़मीन है, रजिस्ट्रीकृत है, अज्ञात भूमाफियाओं ने गिरा दिया है और मुझे फिर से आप जोड़ने से रोक रहे हैं। तो एसडीएम साहब, तहसीलदार सब लोग आए, उन लोगों ने कहा कि नहीं नाप होगी, अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा है तो नहीं निर्माण होगा। हमने कहा आप नाप लीजिए। जैसे ही लेखपाल ने नापा, मेरी ज़मीन 1400 स्क्वायर फुट है, एक तरफ 40 फुट, दूसरी तरफ 35 फुट। और लेखपाल ने आकर जैसे ही एसडीएम से कहा कि सर उनकी ज़मीन पूरी है, तुरंत एसडीएम खड़ा होकर बवाल कहने कि ये सब गलत निर्माण कर रहे हैं, सब काम रोक दो। और वो यहाँ से चले गए, पुलिस से कह दिए कि सारे काम रोक दीजिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ से, जिला प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ। एक शिक्षक आज अन्याय की लड़ाई झेल रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरे पास अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मेरे परिवार के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसी प्लाट पे हम लोग शहीद हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता से हम लड़ नहीं पाएंगे। क्या किसी साथी के पास जो है किसी अधिकारी का भी फोन आएगा? हाँ, हमारे बगल में जो साथी हैं अश्वनी जी, वो अपनी बात को बताएंगे। इसका फोन आपके पास है तो क्या मामला? मेरे पास परसों तहसीलदार का नाम विस्मृत मैं हो रहा हूँ, कौन सिंह करके हैं, उनका फ़ोन मेरे मोबाइल पर आया। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने ज़मीन में से 1-2 हाथ दे दीजिए। तो हमने कहा कि हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं कि हमारे बाबा फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उन्होंने मिलने वाली पेंशन को इस आधार पर कह दिया कि मैं देश सेवा की कीमत पैसों से नहीं तौलना चाहता हूँ। यह ज़मीन मेरे पत्नी के नाम से है और इस ज़मीन में से मैंने कहा कि मैं आपको इसमें से ज़मीन नहीं दे सकता हूं, आप मेरी ज़मीन नपवा लीजिए। यदि मैं गलत हूं तो उसको आप लोग मना कर दीजिए। 2020 में इस ज़मीन की पूरी पत्थरगड्डी हुई है, जिसका कि शासनादेश हम लोगों के पास में है। आज जब हमने माननीय एसडीएम साहब से कहा कि क्या सर 2020 की पत्थरगड्डी को आप नहीं मानते हैं, तो उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। दूसरी चीज़, जब हमने इनसे पूछा कि आखिर शिकायत किसने किया है,
तो इन्होंने एक कोई दीनदयाल पांडे का नाम बताया और एप्लीकेशन दिए। तो हम लोगों ने कहा कि जब तक दूसरी पार्टी आ नहीं जाती है तब तक कैसे आप लोग नाप करेंगे, वो पार्टी संतुष्ट नहीं होगी, फिर से नाप होगा, फिर से नाप होगा। तो आज एसडीएम साहब आए और 2 ज़मीनों को जब नापे और पूरी उसकी जितना रकबा था पूरा आया। इसके बाद एसडीएम साहब का जब यह सूचना मिली कि दोनों प्लाट का रकबा जो है बराबर आया है, लेखपाल महोदय ने जब उनको सूचना दिया तो उसके बाद एसडीएम महोदय एकदम से बैक फुट पर आए और हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए यहाँ से चले गए कि काम रोक दीजिए। और हम लोगों को न तो कोई लीगल नोटिस दिया गया है काम रोकने का, न तो कोई संबंधित अधिकारी का हम लोगों को नोटिस नहीं मिला है। हम आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पौत्र के रूप में आप लोगों से विनती करते हैं, यदि हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम सपरिवार यहीं पर पेट्रोल से जलाकर अपने को आत्मदाह कर ले लेंगे। इसके बाद जिसको ज़मीन चाहिए, जो दीनदयाल पांडे जी हैं, हमारे पूरे परिवार के मरने के बाद आप पत्रकार भाइयों से सबने निवेदन करूंगा कि उन दीनदयाल पांडे जी को हमारी पूरी ज़मीन आप लोग दान दे देंगे हम लोगों के न रहने के बाद। क्या संघ कितना लिखता है? अब इसमें जिस प्रकार से दीनदयाल पांडे जी का नाम आया है, तो दीनदयाल पांडे जी एक ट्रस्ट के नाम से ज़मीन लिखाई गई है और उसी ट्रस्ट के नाम से यह भवन आरएसएस भवन बना हुआ है। तो यह दीनदयाल पांडे जी कोई एप्लीकेशन हम लोगों के विरुद्ध देते हैं तो उस ट्रस्ट के होने के नाते और यहाँ पर भवन बनने के नाते इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि आरएसएस का इसमें हाथ नहीं है। ये हमारी जो फ्रंट वाली ज़मीन जो है हमारी, आज के 6 महीने पहले इन्हीं संघ वालों ने ये अफवाह उड़ाई कि वहाँ पे गेट बनने वाला है, उसमें मेरी ज़मीन ये लोग लेने वाले हैं। और उसी दबाव में आके मेरे हस्बैंड ने तुरंत मतलब लोन लिए थे, इन्होंने तुरंत यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू किया। तब कोई नहीं रोकने आया, बस ये एक अफवाह बनाई गई थी, जानबूझ के ये दबाव मानसिक डाला गया था। और तथाकथित उसी वजह से इनको 20 जनवरी को अचानक से ब्रेन हैमरेज हो गया। अब बताइए सर, अगर मेरे पति को कुछ हो जाता तो ये लोग ला के देते क्या? प्रशासन उसमें हमारे पति को लौटा सकता है? और आज भी वो उसी टेंशन में बैठे हुए हैं। आए हैं नाप के कह के गए हैं कि यहाँ 9 इंच ज़्यादा है। हमने जीएस की इतनी जीएस था इतना 250 वर्ग मीटर जीएस की ज़मीन थी, मैंने उसको साफ साफ एकदम हटा दिया। मुझे कहीं कोई विवाद नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज ये मानसिक दबाव के रूप में ये दिखा रहे हैं कि वो 9 इंच ज़मीन ज़्यादा है। और तो और इसी टेंशन में राजेश सिंह टोनी जी के पिताजी भी डिस्टर्ब हो गए हैं, उनकी भी तबीयत बहुत ठीक नहीं चल रही है। और हमारे यहाँ हम तो समझ लीजिए कि टूट से गए हैं, क्योंकि हस्बैंड की ये हालत है कि एक बार अटैक हो चुका है। अगर भविष्य में इस दबाव की वजह से अटैक आता है तो मैं प्रशासन को भी देखूंगी और जो इसके पीछे हो उसको भी देखूंगी। पूरा दोष मैं प्रशासन को दूंगी, ये जान लीजिए। धन्यवाद। माधव सेवा आश्रम है, उसके बगल में सरकारी ज़मीन है और उसी के बगल में एक प्लॉट है जहाँ पे एक बाउंड्री बनी हुई थी। तो कुछ अज्ञात लोगों द्वारा बाउंड्री गिरा दी गई है। तो उसी के रिगार्डिंग लोग खड़े थे, काफ़ी लोग जिनका था दीवार, और वो लोग खड़े थे और काफ़ी टीचर्स भी वहाँ खड़े थे। उस मामले में हम लोग गए थे और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कार्रवाई की जाएगी और जो उचित पैमाइश करके जिसका जो भी होगा कब्जा उसको दिया जाएगा। सर, आरोप लग रहा है तहसीलदार पर कि दबाव बनाया जा रहा था जमीन दान देने के लिए, इस तरह ऑडियो भी आ रहा है। नहीं, इस तरह से इसको देखना आरोप लगा है तहसीलदार की तरफ से पार्टी बन रही है। नहीं, इसमें कोई सत्यता नहीं है, इस टाइप की कोई भी बात नहीं आई है। न ही जिनका है, इसे कहने वाले अफवाह तो बहुत सारी होती है, लोग कह रहे होंगे, बट जिनका है ज़मीन उनके तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है और इस बात में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। उनका ये भी कहना है टीचरों का कि अगर उनके साथ नाइंसाफी हुई तो अपने को ना कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, जो भी होगा न्याय होगा। जो हमारा रेवेन्यू मैप है उसी के हिसाब से पैमाइश होगी। जो सिहद्दा है, जो एक लैंडमार्क होता है, वहाँ से हम लोग पैमाइश करेंगे और जहाँ भी चक रोड आएगा या जिसका भी चक जो भी आएगा जहाँ पे, वहाँ पे उसको पोजीशन दिया जाएगा। आधी रात को
2020 में इसकी पत्थरगट्टी हुई थी, उसकी फाइनल रिपोर्ट है, सारी चीजें हैं। वर्तमान में वो अधिकारी यहाँ हैं भी, कानून वगैरह उन्हीं के द्वारा की गई थी जी। तो क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। वो किसी आधार पे बनी होगी फील्ड को, और अगर बाउंड्री वॉल गिरी है तो उसी की हम लोग जांच कर रहे हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और कहाँ तक उनका होना चाहिए, कहाँ तक चक्र रोड होना चाहिए, कहाँ तक उनका मकान होना चाहिए। हाँ, प्रार्थना पत्र संघ की तरफ से मिला है जी। क्या दोनों पार्टी इंक्रोचमेंट का मिला है कि वो रास्ते पे बढ़ के वो लोग दीवार खड़ी कर ली हैं, और वैसे आप मौके पे अगर देखेंगे तो मैप के हिसाब से नहीं है, मैप के हिसाब से थोड़ा बाहर साइड में जो है उनका निकला था। तो आधी रात को जेसीबी जाती है बाउंड्री वॉल किस आगे से पहुंच जाती है, अगर सरकारी संपत्ति जाता है तो या तो फिर कौन गिराया? यही तो हम लोग लोगों को बताना नगर पालिका की जेसीबी गई, जो लोग बता रहे हैं, तो ऐसे में कैसे पॉसिबल आधी रात को बाउंड्री गिरा देना? आदेश हो आप गिराइए जी। ऐसी कोई चीज़ संज्ञान में नहीं आई है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं कि किसके द्वारा गिराया गया है। जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि अज्ञात लोगों द्वारा गिराया गया है। जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो सही होगा उसी मैप के अकॉर्डिंग उनको कब्जा दखल दिया जाएगा। कार्रवाई कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? चल रही है, जल्दी ही इसको हम पूरा शिकायत करता है क्या उनके द्वारा ही बाउंड्री वॉल देखिए, कोई एक ही शिकायत करता है, फिर तीसरा कौन आएगा उस बाउंड्री वॉल में? जब तक पता नहीं चल जाता इसके बारे में कुछ कहा नहीं। आप वहाँ गए थे, जब शिकायत मिली थी तो क्या दोनों पक्ष मौजूद थे जिसने शिकायत की थी? क्या उसके वो भी वहाँ उनका कहना है कि एक पक्ष मौजूद नहीं है, गैर मौजूदगी मगर नाप भी होगा तो नहीं मानेंगे। नहीं, तो वो दोनों पक्ष जो सहमति से होगा, दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा और वहाँ पे दोनों पक्ष रहेंगे, उनके सामने होगा सबके, ताकि ट्रांसपेरेंट हो सके। वही और हाँ, ट्रांसपेरेंट हो और सभी लोग सहमत हैं, उसी के हिसाब से वो कार्रवाई की जाएगी कि किसी को कोई फ्यूचर में दिक्कत ना हो।